हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज इस वीडियो में हम चार्जिंग सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, चार्जिंग सेक्शन के बारे में जानेंगे बहुत डिटेल में। तो इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं पहले, फिर कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे पहले टाइप्स ऑफ चार्जिंग सेक्शन, कितने टाइप के चार्जिंग सेक्शन होते हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा, क्योंकि आपके काउंटर में जो आप रिपेयर कर रहे हो वो चार्जिंग सेक्शन किस टाइप का, इंडक्टिव है, टर्बो इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है या लीनियर है। इसके बाद में उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आप रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंडक्टिव चार्जिंग के बारे में। टर्बो इंडक्टिव, कैपेसिटिव और लीनियर ये हम आपको कोर्स में बताते हैं, बट जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंडक्टिव को नहीं समझ पाते, उसके फॉल्ट को फाइंड नहीं कर पाते, स्लो चार्जिंग, फेक चार्जिंग, स्लिप मोड में चार्ज हो रहा है, ऑन करने पर नहीं होता, ये नहीं रिपेयर कर पाते, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है। और जो एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं उनके लिए एक इंट्रोडक्शन है, ताकि आप कोर्स ज्वाइन करने से पहले इस वीडियो को एज अ डेमो क्लास देख सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में पहले हम चार्जिंग सेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जिंग सेक्शन पर बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इंडक्टिव चार्जिंग सेक्शन। पहले हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम फॉर इंडक्टिव चार्जिंग। इसके बाद हम देखेंगे इंडक्टिव चार्जिंग स्कीमेटिक रीडिंग, डीप नॉलेज। ऊपरी तौर पे कुछ भी नहीं बात करूँगा, बिल्कुल डीप नॉलेज की इसमें हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉल्ट्स, और उसके बाद में ट्रबल शूटिंग। ठीक है, इसमें फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में और ट्रबल शूटिंग के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो एक लौता मेरा ऐसा वीडियो होगा जिसमें चार्जिंग के बारे में मैंने दोनों पार्ट को कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे #1 लिखा है, #1 इसलिए क्योंकि ये इंडक्टिव का पूरा कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद #2, #3 और #4 भी आएगा लीनियर तक, बट वो कोर्स की बात है। आगे शुरू करते हैं। कोर्स शुरू करने से पहले, यानी कि वीडियो को शुरू करने से पहले, कोर्स की एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। ऑनलाइन न्यू बैच शुरू होगी 5 नवंबर से। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पहले पढ़ाएंगे, स्कीमेटिक रीडिंग, डाटा शीट रीडिंग, सर्किट मॉडिफिकेशन, यूजिंग मल्टीमीटर और डीसी पावर सप्लाई का पूरा संपूर्ण आपको ज्ञान मिलेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में, बहुत डिटेल में, जितने तरीके मुझे आते हैं उतने के बारे में। उसके बाद ट्रबल शूटिंग। ये सारे सातों के सातों टॉपिक को कवर करने में लगभग 32 डेज़ लगते हैं। ठीक है, दिखने में तो 7 टॉपिक आपको गिन सकते हो आप, लेकिन 32 डेज़ लगेंगे। उसके बाद आप रिपेयर करोगे। रिपेयर करने में जो भी आपको दिक्कत होगी ग्रुप में डिस्कशन करोगे, ग्रुप में ही आपको रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम हो क्लास करने के बाद में, आप दोबारा रिपीट करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए भी आपके लिए फैसिलिटी होगी। ठीक है, क्योंकि 3 बैच चलती है। अब आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, 2000 वाली, 5000 वाली और 7000 वाली। अगर आपकी कंडीशन वाकई में ऐसी है कि आप सच में कोर्स परचेस नहीं कर सकते, 2000 वाली क्लास परचेस करो, आराम से बैठ करके 32 डेज़ तक सीखो। सीखने के बाद में अच्छे लेवल पे रिपेयर करो। उसके बाद में जो आगे के जो अपर कोर्स हैं उसके बाद के मास्टर लेवल तक के वो करो। मास्टर लेवल कोर्स करने के बाद में मेरी गारंटी है कि आप अपना भी इंस्टीट्यूट बना सकते हो। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि अब वो भी पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो 2000 वाली क्लास में आपको पूरी की पूरी 32 डेज़ की लाइव क्लास मिलेगी, बस उसमें रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होगा, बाकी उसमें सब कुछ होगा। और जो 5000 वाली है, 7000, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। कोई कन्फ्यूज़न हो कोर्स से रिलेटेड तो आप नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। तो क्लासेस 5 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और बहुत सारी सीट जो है बुक हो चुकी है। और दूसरी एक डेट है 10 नवंबर की, 5 और 10 नवंबर की, ये दोनों ही डेट है। इसमें से आप कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे हम शुरू करते हैं। चार्जिंग सेक्शन #1, इसमें हम बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो ब्लॉक डायग्राम के बारे में शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम चार्जिंग के लिए बीटीबी कनेक्टर से शुरुआत करेंगे। बीटीबी कनेक्टर से एक लाइन जो कि होती है वी बस की, जिसमें 5 वोल्ट होता है, ये यूनिवर्सल है। आप चार्जिंग सेक्शन रिपेयर कर रहे हो, रिपेयर करते समय यहाँ पर आपको 5 वोल्ट से एक पॉइंट भी अगर नीचे दिखाई देता है तो ये कारण हो सकता है नो चार्जिंग, फेक चार्जिंग का, स्लो चार्जिंग का। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पर 5 वोल्टेज मिल गया, इस बात को समझना, आपको यहाँ पर 5 वोल्ट मिल गया इस जगह पे। इसके बाद ओवीपी आएगा। ओवीपी के बाद में
अगर इस जगह पर 5 वोल्ट से नीचे मिल रहा है तो ये प्रॉब्लम है। फिर इसको बाईपास करके ओवीपी हटा के इधर जो कंपोनेंट है इनकी लीकेज चेक करो, हो सकता है दिक्कत आपको मिल जाएगी। ठीक है, 5 करेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर ये करेक्ट वोल्टेज आने के बाद में यही चार्जिंग वोल्टेज इधर से घूम करके एमआईडी में आ जाता है, तो यहाँ पर भी आपको 5 वोल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि चार्जिंग आईसी की ये वाली बॉल भी ओके है, ये वाली लाइन भी ओके है, तो एमआईडी पे पूरे वोल्टेज मिलेंगे। इसके बाद ये सब हो जाने के बाद में यही लाइन आगे जाती है कुछ ट्रांजिस्टर के साथ में, और यहाँ से शुरू होता है स्विचिंग। इस प्रकार से यहाँ पर आपको साइन वेव देखने को मिलेगी मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर को हर्ट्ज के मोड में रख करके यहाँ पर चेक करोगे तो साइन वेव आ जाएगी। तो डीएसओ जिसके पास नहीं है और वो बोलेगा भैया मैं बिना डीएसओ के रीडिंग नहीं ले पाता, मैंने बता दिया आपको बोल करके हर्ट्ज मोड में रख करके चेक कर लो। आपके मल्टीमीटर में हर्ट्ज का मोड है, उसको लगाओ और इसको चेक करो। जैसे वोल्टेज चेक करते हो सेम इसको भी वैसे ही चेक करोगे। अब इसके बाद में एक्सक्यूज़ कोई देगा भैया फ्रीक्वेंसी चेक नहीं कर सकते, तो फिर वीडियो देखने के बाद आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो कि भैया मैं फ्रीक्वेंसी चेक नहीं कर पाऊंगा, डीएसओ नहीं है। और कोई इंस्टीट्यूट वाला बोलता है भैया डीएसओ लो, तो उसको यही पूछना करना क्या डीएसओ का। 100 से ज़्यादा सेटिंग होती है, मेरे किस काम का डीएसओ ये पूछो। इसके बाद में यही फ्रीक्वेंसी इधर भी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मिलता है इस तरफ में वीपीएच वोल्टेज मिलता है, जितना वीपीएच है उतना यहाँ पे आपको मिलेगा सेम, और उसके दूसरे तरफ आपको मिलेगा 7 to 9 वोल्ट। ठीक है, ये डिफरेंस होना ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है, इसके बारे में पूरा कंप्लीट एक चैप्टर है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, बीटीएसटी के ऊपर या बूट कैप के ऊपर, वो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। एक मैं आपको एडवाइस देता हूँ, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना ही है और आपको लग रहा है कि भैया 2000 7000 में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसमें रिकॉर्डेड वीडियो है और बैक सपोर्ट है, इसमें सिर्फ लाइव क्लास है, लेकिन इसमें ग्रुप सपोर्ट है 2000 वाली में भी। ऐसा नहीं है कि सिखा के छोड़ दिए, उसमें भी आपको ग्रुप सपोर्ट मिलेगा, इसमें भी ग्रुप सपोर्ट मिलेगा, दोनों में ही है, लेकिन उसमें रिकॉर्डेड वीडियो है आपके लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत जगह सीख चुका हूँ, 10 20 30 40 50 हज़ार लाख रुपए तक खर्चा कर चुका हूँ ट्रेनिंग में ऑफलाइन जा करके, अभी क्या करूँ, सेट रिटर्न जाता है नहीं रिपेयर होता, तो एज अ ट्रायल आप इस कोर्स को लो। लेने के बाद में आप 1 महीना 32 डेज बैठो, उसके बाद आप में इम्प्रूवमेंट आए तो आप आगे के जो बड़े कोर्स हैं वो भी ले लो। इम्प्रूवमेंट ना आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप फीडबैक दो। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से फ्रिक्वेंसी दोनों तरफ होती है। अब ये कॉइल है, कॉइल क्या करता है, फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे फिनिश कर देता है। क्यों कि यहाँ पर कॉइल और ये जो कैप है ये वोल्टेज को यहाँ स्टेबल कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको हर्ट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, वोल्टेज मिलेगा। तो ये नहीं सोचना कि कॉइल ख़राब है, क्या कॉइल सही है इसलिए हर्ट्स नहीं मिल रहा, इस तरफ वोल्टेज मिलेगा। अब ये जो वोल्टेज बनेगा वो जाएगा वीपीएच पावर यानी कि फ़ोन वोल्टेज के लिए, और एक आएगा यहाँ से फीडबैक के लिए। जब फीडबैक वापस आ जाएगा, फीडबैक वापस आने के बाद में बैटरी तक ये वोल्टेजेस पहुँचेंगे। ठीक है, ये वी बैट की लाइन है, वी बैट की लाइन के द्वारा यहाँ से वोल्टेज जाएगा, जा करके आपके बैटरी तक जा करके आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। लेकिन अभी फ़ोन को कैसे पता चलता है कि आपकी बैटरी में कितना चार्ज है, तो फ़ोन को ऐसे पता चलता है 2 तरीके से। फ़ोन को छोड़ो, किसी भी सर्किट को पता करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, करंट और वोल्टेज की। आपको फॉर्मूला पता होगा वोल्ट पावर का, तो वोल्टेज इंटू एम्पियर इक्वल्स टू पावर। ठीक है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये करंट है, आई सेंस माने करंट सेंस पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस, और यहाँ पर वी सेंस पॉजिटिव नेगेटिव। घूम फिर करके आपको सर्किट में जाके ये चारों लाइन देखनी है, ओके होनी चाहिए, होगी तभी ये काम करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इतना समझो, ये आई सेंस का, ये रजिस्टर के बाद में आई सेंस माइनस होता है और उसके पहले आई सेंस प्लस होता है। ठीक, ये है एक डिफरेंस। और वोल्टेज में जो पॉजिटिव है वो वी बैट लाइन से आता है और जो माइनस है वो ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट से आता है, बस इतना।
इससे आगे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत है ही नहीं। और यहाँ पर आप बोलेंगे थर्म और आईडी का, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर वीडियो मेरे 3 पड़े हुए हैं, उसको देख लेना। यहाँ पर उसको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देख सकते हो। ये है आपका डीएम और ये है डीपी। डीएम डीपी पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, आप कितना वोल्टेज होता है कितना नहीं होता है ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप देख लो। ये यूनिवर्सल है, 0.5 से लेकर के 0.9 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई इसकी, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम हर कोई बता देगा आपको। बाकी चीज़ें जो डीएमडीपी के वोल्टेज हैं, डीएमडीपी का एक और वोल्टेज होता है, वो बाद में हम बात करेंगे। आप यूट्यूब में ट्यूटोरियल देख रहे हो, एक ही रीज़न से देख रहे हो कि आपको सीखने को मिलेगा, और देखने के बाद भी सिर्फ ब्लॉक डायग्राम देख के रहेगा तो क्या मतलब होगा। अब स्कीमेटिक में चलते हैं। यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट जो हमने यहाँ पे कमिटमेंट किया है कि आपको इंट्रोडक्शन देंगे चार्जिंग सेक्शन का, स्कीमेटिक रीडिंग में डीप नॉलेज, वो हम बताएंगे अब आप। ठीक है, और इसके साथ साथ कॉमन एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉल्ट्स। यहाँ पर देख सकते हो कॉमन एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉल्ट में नो चार्जिंग एकदम कॉमन प्रॉब्लम है, कनेक्टर से भी आ सकता है। फेक चार्जिंग, ये जैसे मैंने बोला 5 वोल्ट कम होने से भी हो सकता है और डीएमडीपी के ना होने से भी हो सकता है। इसका जो रीज़न होता है, ये वी बस भी होता है, डीएम भी होता है, डीपी भी होता है, वीपीएच कॉइल भी होता है। ठीक है, और क्या होता है, वीपीएच कॉइल के साथ साथ शंट रजिस्टर एक हो सकता है, बट मुझे लगता नहीं कि ये रेयर है, होने के लिए हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें, और हम आगे देखेंगे, जो मुझे दिमाग में याद आ गया मैं बताते जाऊंगा। बीटीएसटी भी हो सकता है, स्लो चार्जिंग, फेक चार्जिंग, ये दोनों में ही एप्लीकेबल है, ये दोनों के लिए। स्लिप मोड में चार्ज हो रहा है तो वी बस की एस लाइन वी बस के लिए, और DET डिटेक्शन की जितनी भी लाइन होती है वो सब, ये सब आपको देखना होगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट स्कीमेटिक के अंदर। स्कीमेटिक में जाने से पहले आप वो ब्लॉक डायग्राम थोड़ा सा दिमाग में याद रखना, या फिर रिवर्स करके देख लेना थोड़ा इस। ठीक है, हर बार रेडमी 5A पे बात करते, रेडमी नोट 5 पे करेंगे इस बार। रेडमी 5A पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी, समझना इस बात को। क्योंकि रेडमी 5A आपको सिखाने के लिए है, वो रिपेयर करने के लिए हम नहीं बोल रहे, लेकिन वो सिखाने के लिए है। क्योंकि उसमें इतनी डिटेल में चीज़ें बताई गई है कि आपको इतना सीखने को मिलेगा जो आप इंस्टीट्यूट में जाके पूछेंगे तो भी लोग नहीं बताते हैं। रेडमी 5A लेके बैठ जाओ सेल्फ लर्निंग करने के लिए, आपको मज़ा आ जाएगा, सीखने को इतना कुछ मिलेगा। ठीक है, ये प्राइमरी चार्जिंग का सर्किट है। यहाँ पर आप देखो, ये वी बस का लाइन है, वी बस। अच्छा, अभी तो आपके लिए बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, मैं भूल गया था। तो एक काम करते हैं, लेआउट में चलेंगे। लेआउट में जाने के बाद में हम जाएंगे इसके BTST में, BTB में, थोड़ा सा गलत बोल गया, क्योंकि वीडियो क्या कर रहे हैं हम अभी, बिल्कुल नॉन स्टॉप बना रहे हैं पूरा का पूरा आखिरी तक। देखो, स्कीमेटिक में बैठोगे, आराम से बैठना है, एकदम फ्री माइंड से बैठना है। हेडेक लेने वाला काम हमारा है ही नहीं, हमारा काम है आराम से लाइन को 1 बाय 1 ट्रेस करने का। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ पर आया, ओवीपी नहीं दिखा, ओवीपी नहीं दिखा तो वो आपको दिखेगा नीचे के सब बोर्ड में, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आपको मिलेगा सब बोर्ड में। लेकिन होगा जरूर, अगर नहीं होगा तो सर्किट प्रोटेक्ट कैसे होगा, इसलिए होना ज़रूरी है। बट यहाँ पर देखो, सब बोर्ड में ये वी बस यहाँ से डायरेक्ट आया, फिर इधर चला गया, फिर ऊपर चला गया, दिखा तो नहीं। ये हो सकता है मेरे हिसाब से, बिट मैप मेन का ही बता रहा है। सब बोर्ड, ORI का मतलब क्या, ओरिजिनल, ये लो। ठीक है, ओरिजिनल और ये कॉपी में ये डिफरेंस है, यहाँ से डायरेक्ट चला गया,
क्योंकि वो आईसी नहीं लगी ओवीपी, यहाँ पर ओवीपी लगी हुई है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो ये ओवीपी हो गई 9 लाख की, 9 पॉइंट वाली। तो ओवीपी होने के बाद में ये वोल्टेज यहाँ पर आया, यहाँ पर वोल्टेज इनपुट होता है। अब जैसे सेंस की मैंने बात किया था और डिटेक्ट की बात किया था थोड़ा देर पहले, यहाँ पर सेंस और डिटेक्ट की, तो यहाँ पर सेंसिंग होती, यहाँ पर वी बस आपको दिखाई देगा, यूएसबी वी बस, यहाँ पर वी बस जो है सेंस होता है, यूएसबी सेंस। ये नहीं होगा तो आपका हो सकता है स्लिप मोड में आपका चार्जिंग हो लेकिन ऑन करने पे ना हो। ठीक है, ये चार्जिंग ही ना हो। तो ये देखना है, डिटेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज जब इनपुट होता है तो इनपुट होने के बाद ये जो एमआईडी लाइन आपको दिखाई दे रही है, एमआईडी पर आपको सेम 5 वोल्टेज दिखाई देता है जो कि वी बस का होता है। ठीक है, ये वोल्टेज दिखने के बाद में फिर हम यहाँ पर देखेंगे चार्जिंग SWCHG, VSWCHG। तो यहाँ पर आपको हर्ट्स देखने को मिलेगा और ये BTST कैप है, दोनों तरफ आपको डिफरेंस मिलेगा। इस तरफ में 3.7 से 4.2 और इधर 7 to 9 वोल्ट। ये कॉइल है, कॉइल के इस तरफ हर्ट्स होगा। अगेन हर्ट्स का मोड यूज़ करना भैया खुद से सीख लो, इंतज़ार मत करो कि मैं कहीं पे ज्वाइन करूँगा, कोई बताएगा DSO खरीदूंगा। टाइम इतना नहीं है, टेक्नोलॉजी अपडेट होते जा रही है। अभी आप कोर्स अटेंड अगर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुका है। इसलिए आपके पास समय नहीं है कि मैं बाद में करके देखूंगा। वीडियो अभी देख रहे हो, शॉप में बैठे हो, करके देखो। नहीं पता तो पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। जो चीज़ आपको नहीं पता उसको सीखो फिर। ठीक है, अब इसके बाद में वोल्टेज है, उसके बाद में यही वोल्टेज जो फीडबैक वापस आता है, जो आपने यहाँ पर देखा, ये फीडबैक की लाइन, यही फीडबैक आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये चार्जिंग PGND है, पावर ग्राउंड यहाँ से हो रहा है। अब ये पावर ग्राउंड क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सिलेबस है। एक एक लाइन के बारे में कि आईसी किसी लाइन पे पावर ग्राउंड लिख करके क्यों देता है, उसका एक ट्रैक भी ओपन होगा तो क्या होगा, वो सब कुछ यहाँ पर है। VBAT पावर, तो यही इस लाइन से ही चार्जिंग आउट होती है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखो ये VBAT लिखा है, VBAT आकर के एक रजिस्टर पर गया, उसके बाद ये बैटरी कनेक्टर पर गया। इसको कॉपी करेंगे हम, कॉपी करके आगे चलेंगे तो ये बहुत जगह जाता है, लेकिन VBAT सिर्फ लिखा होगा वहीं जाना, ये आ गया VBAT। ठीक है, इसके बाद में हमको यहाँ पर, हम तो वहीं पहुँच गए वापस, ये है, ये VBAT तक आता है। यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है जैसे कि यहाँ पर लगा है। यहाँ पर जो है रजिस्टर वो 10 मिली होम्स का रजिस्टर है। ठीक है, इस रजिस्टर का जो आगे वाला साइड है वो क्या है, आई सेंस माइनस है। देखो कॉपी करूंगा, लिखा जाएगा आई सेंस माइनस है। ठीक है, माइनस, कई बार बिलीव नहीं होता, ये देखो माइनस है। डायग्राम में मैंने वही लिखा है। कोई भी नॉलेज आपको हम अधूरा देते नहीं है, चाहे वो डेमो क्लास हो, ये डेमो ही क्लास है आपके लिए, ये एज अ डेमो ही देखना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव पे भी चलेंगे तो आपको ये आईसी में मिलेगा। चलो, आई सेंस माइनस, आई सेंस प्लस, VBAT कौन, V सेंस माइनस, V सेंस प्लस। V सेंस माइनस आता है ग्राउंड से रेफरेंस पॉइंट, जैसा डायग्राम में आप देखे हो। ये पहली लाइन है, चलते जाओगे साथ में इसके, नीचे जाओगे, ग्राउंड आ गया। पॉजिटिव VBAT से जुड़ा है, ये देख सकते हो इस तरफ से। ठीक है, कंप्लीट हो गया यहाँ तक पूरा का पूरा। आपको क्या चीज़ें समझ में आई, V बस से OVP, OVP से चार्जिंग आईसी, उसके बाद वहाँ से MID, MID के बाद में स्विचिंग, स्विचिंग में हर्ट्स, वोल्टेज का दोनों तरफ डिफरेंस BTST में, इसके बाद में VPH वोल्टेज, VPH का फिर फीडबैक, फीडबैक के बाद में VBAT आउट, और आई सेंस माइनस प्लस और V सेंस माइनस प्लस। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अगर नहीं हुआ तो रिवर्स करके वापस रिवाइंड करके फिर से देखो, और जब आप बोलोगे खुद से कि क्लियर हो गया तब आपको आगे बढ़ना है, अभी नहीं।
वीडियो देखने के बाद में, ये वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो जो मेरे स्टूडेंट है ये उनके लिए है, स्टडी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कल मैं चार्जिंग सेक्शन ही पढ़ाऊँगा रात में, तो इसलिए मैं ये अपलोड कर रहा हूँ ताकि एक रिवीजन कर सकें और आपको भी इसमें सीखने को मिल सके। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, आपने मोबाइल के ऊपर जा कर के देख लिए, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ेंगे अब डीएमडीपी की तरफ। डीएमडीपी खोजने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है, इसको वापस कॉपी और वापस से पेस्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर USB HS DMDP मिल जाएगा। DMDP पे जाओ और ये TP पॉइंट पे लेके आएगा। TP पॉइंट के बाद में ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रजिस्टर पर ही आपको खोजना, ज़्यादा जगह नहीं जाना। ये ऊपर 2 रजिस्टर हैं 11K के, इस पर चेक कर लो। रिवर्स फॉरवर्ड रीडिंग ले लो, रिवर्स में दोनों का सेम, फॉरवर्ड में दोनों का सेम। इसके बाद में 05 to 09 वोल्टेज आपको मिलेगा, दोनों पर सेम वोल्टेज। वोल्टेज का डिफरेंस हुआ तो सर्किट फॉल्टी है, स्लो चार्जिंग होगी, ठीक है। मैंने आपको जितना भी एक्सप्लेनेशन था पूरा का पूरा बता दिया। अब यहाँ पर क्लास ओवर और वापस से हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं कोर्स के। अभी जो भी पर्सन स्किप करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, जिनको नहीं सीखने का होगा। लेकिन जो सीखना चाहते हैं, मैं आपसे अगेन इस बात को क्लियर कर देता हूँ, आपकी भलाई के लिए क्लियर कर देता हूँ। इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान से सुनना, समझना। 25,000 का जो कोर्स है, 25,000 का जो कोर्स है, और जो 2,000 का कोर्स है, और जो 5,000 का कोर्स है, और 7,000 का कोर्स है, इन चारों कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। 32 डेज में आपको हर कोर्स में सेम चीज़ें सिखाई जाएंगी। ऑफलाइन आओगे, सामने बैठ कर के सीखोगे, डिटेल में समझते हुए सीखोगे, हमारी निगरानी में सीखोगे। ये है ऑफलाइन का बेनिफिट। सिलेबस सेम रहेगा। ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए चाहो तो कॉल करके पूछ लो, ऑफलाइन का या ऑनलाइन का सिलेबस सेम है। ऑफलाइन ऑनलाइन सिलेबस सेम है। 2,000, 5,000, 7,000 सब में 25,000 सेम सिलेबस है। हमारा काम है आपको नॉलेज देना और डीप नॉलेज देना। आपके पास पैसे कम है, ज़्यादा है, फ़र्क नहीं पड़ता। आप एफर्ट कितना लगाते हो, अपना समय कितना देते हो, ये फ़र्क पड़ता है। आपका बजट नहीं है, क्लास में टाइम पर पहुँचो, 2,000 वाली ही अटेंड करो। क्लास में टाइम पर पहुँचो, पूरे नोट्स बनाओ, डेली नोट्स चेक कराओ, प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल नहीं समझ में आए तो प्रैक्टिकल करते हुए अपने शॉप में फॉल्ट फाइंड करते हुए वीडियो बनाओ, वीडियो सेंड करो, बताओ भैया मुझे नहीं समझ आया, इसको थोड़ा और बता देना। क्लास के बाद में आधे घंटे का क्वेश्चन आंसरिंग होता है। आपके पास अगर बजट की प्रॉब्लम है और आप काम करना चाहते हो तो आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका नॉलेज इस लेवल का ज़रूर आ जाएगा कि आप ऑफलाइन आकर के सीखोगे एक दिन। भले आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑफलाइन आने की, इतना आपको ऑनलाइन में हम सिखा देंगे, बट फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं होगा कि एक बार तो ऑफलाइन जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जितने भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं वो कभी न कभी ऑफलाइन भले एज अ यही समझो कि मिलने ही आएंगे, लेकिन आना ज़रूर आपको है ही। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन ऐसे ही मिल जाएगी जो आपको ऑफलाइन 50,000 के कोर्स में भी शायद ना मिले। इस चीज़ को, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास बार बार नहीं आएगी। 2,000 वाली जो बैच है सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से बैच है, क्योंकि इसमें आपको 25,000 का कोर्स आपको मिल रहा है। सिर्फ रिकॉर्डेड आपको नहीं मिल रहा, बाकी सब कुछ है। बाकी 5 तारीख का कोर्स है। 5 तारीख के बाद में 10 नवंबर का एक और बैच होगा। अगर आपसे 5 तारीख छूट चुकी है तो 10 तारीख को आप आओ, बिल्कुल ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग करने की बस मेरी एक ही शर्त है, ज्वाइन करने से पहले आपको सर्किट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने कभी फ़ोन खोल करके नहीं देखा, कभी आपने
कंपोनेंट को देखा ही नहीं है फ़ोन के, फिर आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करो, कहीं पर भी जाओ, लोकल एरिया में जाओ, हमारे पास आओ, जहाँ मर्जी जाओ, 1 महीना लगा करके सीखो, 1 महीना काम करो, 2 महीने बाद ज्वाइन करो। ठीक है, यहाँ पर हम इसको समाप्त करते हैं। यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए, पूरी आखिरी तक की बातें सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने पूरा आखिरी तक देखा है तो आप कमेंट करना, मैं लास्ट तक देखा हूँ पूरा, तो वीडियो और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पूरा देखने के लिए।